तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करें। क्वेश्चन है इन फिगर 6.15, ये फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, सेम है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, गिवन क्या है आपका, गिवन है ना, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इसको मैंने एंगल 1 लिख लिया और पी आर क्यू इसको एंगल 2 लिख लिया। इसका मतलब क्या दे दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, बराबर है हमें, है ना। एम हमारा क्या है, हमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो एंगल पी क्यू एस इसको मैंने एंगल 3 से लिख लिया, ठीक है, ओके। और पी आर टी इसको मैंने एंगल 4 से लिख लिया, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव है ना कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या होगा, सेम होगा। चलिए कैसे इसको बनाएंगे। सिंस अब मान लो ये जो आपका एस टी एक लाइन है ना, एस टी जो है आपका एक लाइन, मान लो ये एस और ये टी एक लाइन है, और पी क्यू एक रेज है, ठीक है, पी क्यू रेज है, एस टी की लाइन है और पी क्यू क्या है आपका, एक रेज है ना, मतलब क्यू पी क्या एक रेज है। तो आपकी क्या करेगा, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएगा और ये दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या था, एंगल 1 था ये, है ना, पी क्यू टी, ये जो एंगल है हमारा, है ना। और ये एंगल कितना, एंगल 3। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसका यूज करके, एक्सियम 6.1, जिसमें क्या बताता है कि अगर कोई रेज किसी लाइन पे हो तो एक लीनियर एंगल फॉर्म होता है जिसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली पी आर है ना, एस टी आपका एक लाइन है और पी आर पी क्या एक रेज है ना, मतलब ये आपका एस टी एक लाइन है और ये जो पी आर है एक रेज है। तो ये दोनों का जो सम होगा, मतलब ये कौन सा एंगल है, एंगल 2 है और ये एंगल 4 है। तो ये दोनों का सम क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसका यूज करके, एक्सियम 6.1 का यूज करके, ठीक है। तो अब ये बताओ एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है। इसका मतलब इसका राइट हैंड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों, इसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, या इसको इक्वेशन में लिख लो, मान लो इक्वेशन 1 है ये, इसको इक्वेशन 2 मान लिया है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट वाला क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब ये बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है, इसको मैंने एंगल 1 लिख दिया, एंगल 4। अब ये एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो गया, कट जाएगा है ना, ठीक है। तो क्या बचेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें तो यही प्रूफ करना था, है ना, एंगल 4। और एंगल 3 क्या था, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, है ना। हेंस प्रूफ्ड, ओके, थैंक यू।